हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कालीबंगा को। कालीबंगा जो सभ्यता थी उसको हमने रिवाइज भी किया था और कंप्लीट कर लिया था। आए हुए क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता का हम सामान्य परिचय ही देखेंगे, आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने, इसलिए आज हम उतना पढ़ेंगे जितना आगे के जो वीडियो में हम रिवाइज कर पाएँ। देखिए, कालीबंगा को हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था। एक बार फिर हम कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कालीबंगा को हमने देखा था कि वर्तमान में कहाँ है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का अर्थ हमने देख लिया था, काले रंग की चूड़ियाँ होता है। उत्खननकर्ता और खोजकर्ता हमने देखे थे, तो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता थे बीबीलाल और बीके थापर। बीबीलाल का पूरा नाम हमने देखा था ब्रजवासी लाल और बीके थापर का नाम हमने देखा था बालकृष्ण थापर। आरबीसी जो बुक हैं उनमें बीबीलाल और बीके थापर ही मिलता है, तो अमूमन एग्जाम करता जो क्वेश्चन पूछ लेता है इनके पूरे नाम से संबंधित, तो हमने पूरे नाम देख लिए थे। इसके अलावा हमने उसकी कुछ विशेषताएं देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, 2 फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र वाला कंकाल हमें वहाँ से मिला है, 5 स्तरोफे खुदाई हुई हैं, 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन थे और 2 हड़प्पा सभ्यता से समकालीन थे। इसके अलावा हमें अग्नि वेदिकाएँ कालीबंगा से मिलती हैं, समाधियों के अवशेष हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ये सब जानकारी हमने पीछे वाले वीडियो में देखी थी और उससे संबंधित जो प्रश्न हमारे थे वो भी हमने किए थे। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो हमारी है आहड़ सभ्यता। देखिए, आहड़ सभ्यता पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। सभ्यताएं जो हम पढ़ रहे हैं उनका आप रिवाइज करते रहिए। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हम रोज़ याद कर पाएँ, ठीक है। रिवाइज करते चलेंगे ताकि हमें पीछे वाला भी याद रहे। तो पीछे वाला याद रहे उसके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने, इसलिए आज हम सिर्फ सामान्य परिचय देखेंगे आहड़ का, और जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो देखेंगे। फिर कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखेंगे। तो आहड़ सभ्यता को हम देख लेते हैं। आहड़ सभ्यता वर्तमान में कहाँ है, तो आहड़ सभ्यता वर्तमान में उदयपुर में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एक तरफ सभ्यताएं होती हैं, आगे ज़िले होते हैं। हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा भी था कालीबंगा वाला, जिसमें ये पूछ रखा था कि कालीबंगा चूरू में है क्या, तो चूरू में ना होकर कहाँ थी, हनुमानगढ़ जिले में। तो सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो सभ्यताएं कहाँ हैं, जिले का पता हमें होना चाहिए। आहड़ सभ्यता कहाँ है, तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। नदी कौन सी है, नदी है आयड़ नदी या फिर बेडस नदी। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है, तो आप इसका स्थानीय नाम याद रखेंगे। आहड़ सभ्यता को धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन आता है आगे वो आता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो आप याद रखिएगा अक्षयकीर्ति व्यास। आप अगर शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना चाहें तो आप ऐसे भी याद रख लीजिए, आ अक्षय उदयपुर चलें, आ अक्षय उदयपुर चल। जो भी आप रखें याद, बस आप ऐसे थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा ताकि वहाँ पे मिक्स ना हो। कई बार हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसलिए आप उनको थोड़ा सा को रिलेटेड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में याद आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। उत्खनन करता कौन है, तो SD साकलिया। उत्खनन में 8 स्तर मिले हैं। चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्या आया है कि कौन सी सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आप ये बात याद रखिए, आहड़ सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है, ना कि आग में पकी हुई ईंटों का। आग में पकी हुई ईंटों का आहड़ सभ्यता में प्रयोग नहीं हुआ है। अधिक चूल्हे के अवशेष मिले हैं, जो किसकी जानकारी देते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली की। देखिए, आगे चलते हैं और इससे आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये सामान्य परिचय जो है ये भी एग्जाम में याद रह जाता है तो क्वेश्चन अमूमन यहाँ से आ जाता है। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। नदी है आयड़िया
बेडच नदी। नदी कौन सी है? अयडिया बेडच नदी। स्थानीय नाम हमने देखा है धूलकोट। अक्षय कीर्ति व्यास खोजकर्ता, उत्खननकर्ता एस डी शाक्लिया। 8 स्तरों पे उत्खनन हुआ है। चौथे स्तर में तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली है। आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये सब हमने एक बार देख लिया है। आगे बढ़े इससे पहले एक बार इससे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता को। तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगा, बेराट, आहड़ और बागोर। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको मिल गया होगा। अभी हमने पढ़ा है कि ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? तो आहड़ को। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? देखिए, तांबा, चांदी, लोहा और टिन। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम 2013 में आया है। इसका जो आंसर माना गया था वो चांदी माना गया था। क्या माना गया था? चांदी। निम्नलिखित में से धूलकोट भी कहा जाता है किसको? निम्नलिखित में से धूलकोट किसका प्राचीन नाम है? तो हमने देखा था कि धूलकोट जो है वो आहड़ सभ्यता का नाम है। धूलकोट किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का नाम है। उदयपुर के पास स्थित प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ताम्रवती किसका नाम है? तो आहड़ सभ्यता का। तो इसमें आंसर आप बगैर ऑप्शन देखे भी कर सकते हैं, आहड़ सभ्यता। अब जो क्वेश्चन आया है वो आया है सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में। प्रोफेसर एस.डी. साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है। प्रोफेसर एस.डी. साकलिया उत्खनन करता थे। हमने पढ़ा था अभी किसके उत्खनन करता थे? तो आहड़ सभ्यता के थे। ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। तो आप बहुत ही क्लियरली ये आंसर दे देंगे आहड़ सभ्यता। हमने जो पढ़ा था वो आपको समझ में आया होगा। आप जो जानकारी हम दे रहे हैं उसको रट लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे, क्योंकि सभ्यताओं में से क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो सभ्यताएं हम उतनी पढ़ेंगे जितनी याद कर पाएँ। कल हमने कालीबंगा पढ़ा था, आज हमने उसका रिवीजन किया है। कल हम आहड़ को आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आहड़ सभ्यता जो हमने पढ़ी है उसका रिवीजन करेंगे। हम उतना पढ़ेंगे जितना हम रिवाइज कर सकें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने, इसके लिए आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।